Good morning, friends. Welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to study steepest ascent hill climbing algorithm in artificial intelligence. So let's get started. Discuss steepest ascent hill climbing algorithm. It's a variation of simple hill climbing algorithm which is considered to all the movements from the current state and select the best as the next state. Okay, we already created a video on hill climbing algorithm. If you haven't watched, just click on I button, you will get the hill climbing algorithm video. Okay, first of all, you have to watch full video of hill climbing, then you will understand what is steepest ascent hill climbing. Steepest ascent hill climbing is a variant of hill climbing algorithm. The disadvantage which is arise in hill climbing algorithm, it is very important algorithm. Most of the times in university questions they ask algorithm only. So let's start. What is steepest ascent hill climbing? Steepest ascent hill climbing is nothing about the informed search technique which is uses the heuristic value. Steepest ascent hill climbing में होता क्या है, ये एक अल्गोरिदम है जो कि हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिदम के जो भी डिसएडवांटेजेस थे उसको ओवर करने के लिए डिजाइन किया गया था. जो हिल क्लाइंबिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हम ओवरकम करते हैं यूजिंग स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग. ये एक वेरिएंट है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का. अगर आपने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी. वो पहले आप हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का वीडियो आप पहले पूरा देख लीजिए. आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में थे. उसी उसी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग स्टडी करते हैं. ओके ओके पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में प्रॉब्लम्स क्या थे. हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम्स में बेसिकली चार टाइप के प्रॉब्लम्स थे. एक था हमारा लोकल मैक्सिमम, दूसरा था हमारा ग्लोबल मैक्सिमम, तीसरा था हमारा रिज प्रॉब्लम, चौथा था हमारा प्लेटू प्रॉब्लम. ओके तो ये प्रॉब्लम्स के कारण हमारा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता था और हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता था. और गारंटी नहीं थी कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेगा बिकॉज हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में होता था क्या कि आप अपनी करंट स्टेट से जो भी नेबरिंग नोड्स है, मतलब उस करंट स्टेट से जितने भी उसके सक्सेसर्स निकलने वाले हैं उसी नोड को हम टेस्ट करते थे. उससे हम रिच प्रॉब्लम और हमारा लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते थे. अब उसके लिए उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग का यूज करते हैं. स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है, जिस भी करंट स्टेट में हम प्रेजेंट है उससे हम सारे के सारे जो नेबरिंग नोड्स हो गए उन सभी को चेक करेंगे और सभी को चेक करने के बाद में वन बाय वन टेस्ट करेंगे कि विच वन इज ऑप्टिमल. जो भी ऑप्टिमल होगा हम उस तरफ में मूव करेंगे एंड अगर हो सके तो हम यहाँ पे बैक ट्रैक भी करेंगे बिकॉज स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम यूजेस अ प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिससे कि हम सारे नोड्स को स्टोर कर पाते हैं हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर में, जिससे कि हम जहां पे अभी अगर मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं बैक ट्रैक कर पाऊं. तो इससे हमारा लोकल मैक्सिमम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और रीच का और प्लेटू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग. स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग इज अ वेरिएशन ऑफ सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया हुआ है. वेरिएशन ऑफ सिंपल हिल क्लाइंबिंग. दिस एल्गोरिदम examines all the neighboring nodes of the current state and select one neighboring node which is the closest to the goal state. Okay, जैसे कि आपको बताया कि स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में होता क्या है, आपका जो भी करंट स्टेट होगा उसके जितने भी नेबरिंग नोड्स है ऑल नेबरिंग नोड्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड जो हम टेस्ट करेंगे कि क्लोजेस्ट टू गोल नोड कौन है और उसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे. This algorithm consumes more time as it is searches the multiple neighbors. ओके तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होने वाली है बिकॉज इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम to check all the nodes, all the neighboring nodes and which one is best one. So that's why it takes much time. Okay, steepest ascent and gradient hill climbing. तो स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग का मतलब होता है, स्टीपेस्ट का सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं. स्टीपेस्ट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट्स और खड़ी चढ़ाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खड़ी चढ़ाई. आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ माउंटेन है और माउंटेन में आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो कंटिन्यूसली स्लोप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टीपेस्ट हिल.
स्टीपेस्ट हिल जिसमें आप खड़ी चढ़ाई करने वाले हो, ओके। और ग्रेडियंट का मतलब अगर आप उस माउंटेन से अगर आप ग्रेडियंटली मूव कर रहे हो, धीरे 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 अगर मूव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो कि ये जो है स्टीपेस्ट हिल है, यहाँ पे आपको खड़ी चढ़ाई करनी है और आप उसको धीरे धीरे मूव कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट हिल, ओके। यहाँ से आप धीरे धीरे उतरने वाले हो तो हम इसको बोलेंगे ग्रेडियंट हिल, और यहाँ से आप सीधे सीधे आप चढ़ाई करोगे तो इसको हम बोलेंगे स्टीपेस्ट हिल। स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग का मतलब ये होता है कि हम स्टीपेस्ट सर्च करने वाले हैं, मतलब हमें जो वैल्यूज मिलने वाली है वो स्टीपेस्ट वैल्यूज मिलने वाली है, जैसे कि हम एक जगह से डायरेक्टली हम दूसरे जगह पे जंप कर पाए, ठीक है। Okay, now let's consider the steepest ascent hill climbing example. In this algorithm, we are going to climb. We are going to climb the steepest hill. Okay, so we have a let's suppose we have a we have a initial node here. Okay, यहाँ पे हमारी initial node है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में क्या होता था, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में ये जो हमारी करंट स्टेट है, करंट स्टेट से भी जो भी नेबरिंग नोड होगा हम उसको इवैल्यूएट कर देते हैं। लेट्स से हमारी करंट स्टेट है तो उसका जो नेबर होगा हम इसी को इवैल्यूएट कर देते हैं। बट स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है, स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग आपके करंट नोड से बाकी के जितने भी नेबरिंग नोड्स है, जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हो गए, तो वो यहाँ पे ये सारे के सारे इवैल्यूएट करके रखेगा, ठीक है। स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में आपके जो भी करंट नोड होगा, करंट नोड से जो भी नेबरिंग नोड्स होंगे वो सारे के सारे इवैल्यूएट होंगे। तो ये सारे नोड्स इवैल्यूएट होने के बाद में जो भी बेस्ट वन होगा उस पे वो डायरेक्टली जंप करेगा। हिल क्लाइंबिंग में हमारा होता था सिंपल हिल क्लाइंबिंग में आप इस नोड पे जंप करते थे, बट स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग क्या करेगा, आपके सारे नेबरिंग नोड्स को इवैल्यूएट करेगा और वो जो भी बेस्ट होगा उन नोड्स में से, वो सारे जो इवैल्यूएटेड नोड्स है उसमें से जो भी बेस्ट नोड होगा वहां पे डायरेक्टली जंप करेगा। सपोज यहाँ पे हमारा ये वाला जो नोड है वो बेस्ट वन है, तो हिल क्लाइंबिंग स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में क्या करेगा, वो डायरेक्टली यहां से लेकर यहां पे जंप करेगा। ओके, सो दिस इज नथिंग अबाउट द स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग algorithm of steepest ascent hill climbing. Step number 1, evaluate the initial state. If it is the goal state, then return the success and stop it, else make the current state is as a initial state. अगर आपका जो initial node है वही अगर goal node है तो आपको क्या करना है, return and success. Step number 2, loop until the solution is found or the current state does not changes. ओके, अगर आपका जो करंट नोड है, अगर वो करंट नोड को अगर आपको सोल्यूशन, करंट नोड पे आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आप लूप के अंदर में जाओगे। लेट टारगेट बी अ स्टेट सच दैट एनी सक्सेसर ऑफ अ करंट स्टेट विल बी बेटर देन इट। जो भी आपके नेबरिंग नोड मिल रहे हैं वो अगर उससे बेटर है तो आप वहां पे मूव करने वाले हो। फॉर ईच ऑपरेटर that applies on the current state, apply a new operator and generate a new state. क्या करोगे, आप नए उस current state पे आप new operators apply करोगे, new rules apply करोगे and generate a new state. आप यहाँ पे क्या करोगे, new states generate करोगे। evaluate the new state, वो जो नए nodes मिले आप उसको evaluate करोगे। if it is the goal state, then return and quit. अगर आपका वो जो न्यू स्टेट जो आपको मिली है वो अगर आपका गोल स्टेट है तो आप उसको सीधा सीधा यहीं पे क्विट कर दो, आपका एल्गोरिथम यहीं पे क्विट हो जाएगा। एल्स कंपेयर इट टू द टारगेट, नहीं तो आप क्या करो, उसे कंपेयर, आप टारगेट जो भी आपका गोल नोड है उसे कंपेयर करो कि क्या ये उससे गोल से नजदीक है या नहीं है। इफ इट इज बेटर देन द टारगेट, अगर वो टारगेट से बेटर है, देन सेट अ न्यू स्टेट एज अ टारगेट। ओके, देन सेट अ न्यू स्टेट एज अ टारगेट। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो टारगेट के लिए सेट करोगे। इफ द टारगेट इज बेटर, इफ द टारगेट इज बेटर देन द करंट स्टेट, अगर आपकी जो करंट स्टेट है और आपका जो गोल है वो गोल बेटर है करंट स्टेट से, देन सेट द करंट स्टेट एज अ टारगेट। ओके, देन सेट द करंट स्टेट टू अ टारगेट। जो भी आपका जो गोल है तो उस तरीके से आपका ये एल्गोरिथम चलते रहेगा कंटिन्यूअसली। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग और हिल क्लाइंबिंग। सिंपल हिल क्लाइंबिंग में भी ये डिसएडवांटेज था और स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में भी ये डिसएडवांटेज था। Both hill climbing and steepest ascent hill climbing suffers the limitations of getting stuck in a local maxima. लोकल मैक्सिमा होता क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्लोबल मैक्सिमा दिया हुआ है और एक लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है। दिस इज द वन माउंटेन एंड स्मॉलेस्ट माउंटेन एंड देयर इज अनदर माउंटेन। तो स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है, इनिशियल सपोज कंसिडर कीजिए कि आप यहां से स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल नोड आपका करंट नोड जो है वो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो। आप क्या करोगे, आपके नेबरिंग नोड्स फाइंड आउट करोगे स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग के थ्रू। तो आप जैसे जैसे फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वाला जो नोड है, ये जो
लोकल मैक्सिमम नोड है आपको वो मिलेगा बेस्ट। तो आप क्या करोगे, यहां से जंप कर दोगे यहां पर। ओके, नाउ यहां पे आने के बाद में अब यहां से उसको सेट करने वाले हो, आपको करंट स्टेट सेट करने के बाद में आप इसके नेक्स्ट नोड को इवैल्यूएट करोगे। नेक्स्ट नोड में आपको मिलेगी ये नोड्स। ओके, ये न्यू स्टेट्स मिलेगी जो कि करंट स्टेट से आपकी ये जो न्यू नेबर्स नोड्स मिले हैं वो वर्स्ट है। तो यहाँ पे हमारा अल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाएगा, वो यहाँ पे डायरेक्टली जंप नहीं कर पाएगा। ये एक प्रॉब्लम आता है स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में और सिंपल हिल क्लाइंबिंग में। इसको हम एड्रेस करते हैं सिमुलेटिंग हिल एनिलिंग में, जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन एनिलिंग। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, ये मैकेनिकल रिलेटेड टर्म है, जिसमें होता क्या है कि आप किसी मटेरियल को एकदम से बहुत गर्म करते हो और उसको धीरे 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 आप उसको कोल्ड करते हो, मतलब उसको ठंडा करते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है मैथमेटिकल की, जिसमें आप किसी मेटल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर आयरन है, आप उसको एकदम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हो और उसको धीरे धीरे आप उसको कूल करते हो। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं सिमुलेटिंग एनलिंग। ये इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो हमारे डिसएडवांटेज है स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग का और हिल क्लाइंबिंग का, हम उसको सॉल्व करते हैं। सिमुलेटिंग एनलिंग प्रोसेस है, इसमें आप एक से ज्यादा रूल्स अप्लाई करते हो, जिससे कि हमारा ये लोकल मैक्सिमम वाला प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर पाते हैं और हम डायरेक्टली हम क्या कर पाते हैं, हम ग्लोबल मैक्सिमम को फाइंड आउट कर पाते हो। प्रोफेसर दीपक खेमानी जो आईआईटी के प्रोफेसर, उन्होंने इसका एग्जांपल काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो मैं आई बटन के ऊपर में एक लिंक छोड़ देता हूं, जिसमें आपको सिमुलेटिंग एनलिंग का एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस टॉपिक। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।